जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आकाश में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और सभी नवरात्रि के व्रत रख रहे होंगे और पूजा पाठ आदि सब चल रहे होंगे। तो इन दिनों वीडियो प्रॉपर्स नहीं आ पाएंगी। हाँ, कोशिश रहेगी जिस समय भी अपलोड कर पाऊँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि वीडियो दिन में, शाम को, रात को कभी भी मैं अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद व्यस्त हूँ इस समय थोड़ा सा। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड कर देती हूँ। कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आप तक पहुँचाने के लिए, लेकिन समय का अभाव है तो पूरी प्रॉपर नहीं पहुंचा पाती। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि दुर्गा सप्तशती अगर हिंदी अनुवाद में आप 3 घंटे में जो पूरी होती है वो आप नहीं कर पाएँ तो आधे घंटे में भी दुर्गा सप्तशती मंत्रों द्वारा पूरी हो सकती है। तो उसका मैं PDF भी बनाऊंगी, लेकिन किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया कि हाँ हमें चाहिए, आप भेजिए, या कुछ भी कोई कमेंट नहीं आया। इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया, उसकी मैंने PDF भी नहीं बनाई, क्योंकि जैसे आपके रिस्पांस आएंगे वैसे ही मैं आगे कार्य करूँगी। मैं व्यर्थ ही आप तक चीज़ें पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ, जबकि सामने से कोई रिस्पांस ही नहीं आता है। क्योंकि वीडियोज़ मैं तभी बनाऊँ जब आपका रिस्पांस आए, आप उस चीज़ को पाना चाहें। अगर आपको उस चीज़ की नीड ही नहीं है तो फिर मैं व्यर्थ ही वीडियो बनाऊं किसके लिए, क्योंकि आप तक ही चीज़ें पहुंचाना चाहती हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकें और आप अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकें, अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो चलिए, ये तो थी बाकी वीडियोज़ की बात कि इतनी जानकारियाँ होती हैं लेकिन आप इन्हें ले नहीं पाते, वीडियोज़ को देखते ही नहीं हैं। पता नहीं पूरी नहीं देखते हैं या देखते ही नहीं हैं, स्किप कर देते हैं और मन बड़ा आहत होता है इस चीज़ से। तो चलिए, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आरती कैसे करनी चाहिए। देखिए, पूजा पाठ सब कुछ होता है, मंत्र जाप होते हैं, प्रयोग होते हैं, उपाय होते हैं। तो हर घर में, जिस घर में भी सनातन धर्म की पूजा पाठ होती है, आरती ज़रूर करते हैं। कोई भी अनुष्ठान होता है आरती के बिना पूरा नहीं होता है। तो आरती जब की जाती है किस प्रकार से की जाती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हर घर में आरती करने का तरीका ही गलत होता है। शास्त्रों में लिखा गया है, जिस घर में नित्य आरती होती है, नित्य आरती की जाती है, जिस घर में संध्या के समय उजाला ही उजाला हो और शंख और घंटी की ध्वनि सुनाई दे, वहाँ पर दरिद्रता कभी रहती ही नहीं है, क्योंकि इन सभी के कारण लक्ष्मी का वहाँ पे आगमन होता है। और जहाँ माँ लक्ष्मी रहती हों वहाँ पर उसकी बहन दरिद्रता तो रह ही नहीं सकती। तो हर व्यक्ति धन भी चाहता है, सुख भी चाहता है, सौभाग्य, समृद्धि सब कुछ चाहता है। तो उसके लिए माँ को सदैव अपने घर में स्थापित रखने के लिए जो भी कार्य करें बड़ी शुद्धि के साथ, बड़े सही तरीके से करने चाहिए। इसलिए ज़्यादातर लोग जानकारी के अभाव में अपनी मन मर्जी के हिसाब से ही आरती करते हैं। आरती को करना होता है, आरती उतारनी होती है। कैसे उतारते हैं आरती, आपको शायद जानकारी ही नहीं होगी कि देवी देवताओं के सम्मुख 14 बार आरती उतारने का नियम है। 14 बार आरती उतारने का विधान है। 4 बार चरणों पर से, 2 बार नाभि पर से, 1 बार मुख पर से, फिर 7 बार पूरे शरीर पर से। इस तरह से 14 बार आरती की जाती है। इस तरह से उतारी जाती है देवी देवताओं की आरती। यही सही तरीका है शास्त्रों के हिसाब से। और दूसरी चीज़, आरती जब भी आरती का दीपक तैयार किया जाता है तो दीपक हमेशा या तो एक ही छोटा दीपक ले या फिर 5 बत्ती का दीपक हो, 7 बत्ती का, जिसमें 1, 5 या 7 बत्तियां ही बनाकर डाली जाएं। और जो
5 बत्तियों का जैसे दीपक होता है तो उसके बीच में कुछ स्थान होता है, एक जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस स्थान को कभी भी खाली ना छोड़ें, या तो इसमें थोड़े से चावल डालें या चावल और पुष्प अर्थात फूल ज़रूर डालें। इस स्थान को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से आरती करने का सही विधान है। आरती के बाद पुष्पांजलि भी अर्पित करनी चाहिए। पुष्पांजलि अर्पित करें और मंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये मंत्र, इस मंत्र को एक बार बोले बिना कभी भी आरती संपूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए इस मंत्र के बाद ही आरती पूर्ण करें। आरती करने के बाद सबसे पहले चारों तरफ जल को घुमाने के बाद चारों दिशाओं को आरती दिखाएं और फिर देवी देवताओं को आरती दिखाएं, फिर जल का छींटा देकर फिर स्वयं आरती लें।